मेरे को सर एक चीज जाननी है कि जैसे भारत माता की जय के लिए जो कंट्रोवर्सी चल रही है सर, वो अलग चीज है ना सर। कौन सी बात कहाँ जोड़ रहे हो? नहीं, हमारा मुद्दा ही भारत माता की जय वाला है कि वंदे मातरम को मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा मुद्दा है कोई गरीब नहीं मरना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, कोई गरीब नहीं मरना चाहिए। इंसानियत मेरा मुद्दा है। किसी को अगर 7 करोड़ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरे दिल्ली में एक शाम को एक भूखा नहीं मरना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता वो वंदे मातरम बोले या ना बोले। इंसानियत इंसानियत इंसानियत, बस और कुछ नहीं। आपने बहुत प्यारी बात बोली, इंसानियत। अब वंदे मातरम को सर 150 साल हो गया, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रीय गीत है और रहेगा। उसके लिए वही नहीं बोल सकता वंदे मातरम जिसके मन में चोर है। जिसके मन में चोर है, जो अपने भारतीय मानता ही नहीं है, जो नमक तो भारत का खाता है लेकिन घुर्राता है, वो नहीं बोलेगा। हम तो गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी है। हम तो वंदे मातरम बोलेंगे और भारत हमारी माँ है। हम बोलेंगे भारत माता की जय। और हमने जाके वहां बोल दिया कश्मीर में लाल चौक पे भारत माता की जय। पहले की गवर्नमेंट में अब में बहुत फर्क है। कश्मीर के अंदर आप जाओ, वहाँ पे खुले घूमो, आजाद घूमो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले रात को घूम सकते थे आप वहाँ पे। और आप सबको कह रहा हूँ, एक डेट थी, एक डेट 19 जनवरी 1990। उस डेट को डालना गूगल पे। 19 जनवरी 1990 को जो पलायन किया कश्मीर पंडितों ने, भाई साहब इतनी हवाना से मारा उन लोगों को। कितना पक्का दिल होगा उसका जिसने 3 साल की बच्ची के खोपड़े में गोली मारी। आप भारत माता को कोई माँ मानते हैं? हाँ, आप भारत को माँ बिल्कुल मानते हैं। आप भारत को माँ मानते हैं? आपका नाम क्या होगा? जुबेर। जुबेर जी, कुछ लोग भारत को जैसे माँ नहीं मानते, जैसे अभी आप अभी लोग आए थे, उन्होंने कहा भारत को माँ नहीं मानते। नहीं, एक मिनट इधर आइए। भाग रहे हैं। चलो आपको देखिए एक्चुअली क्या होता है भैया, बात ऐसी है। मिला है, भारत को मां नहीं मानते, सारे मानते हैं। आपको जितना भी बोल के सिर्फ 8 लोग 8 लोग। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? पहले पैरा जो होता है जनगण मन तो होता है, राष्ट्रगान। हाँ, तो फिर कौन नहीं मानता बताओ? जब स्कूल जाएगा तो मां मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रगान, अब राष्ट्रगान और भारत माँ, ये दो अलग अलग शब्द इसलिए बन जाते हैं कि भारत को तो माँ मानना पड़ता है, और राष्ट्रगान जो होता है उसके लिए मतलब देश के लिए होता है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगीत को जो वंदे मातरम 150 साल हो चुके हैं, तो लेकर आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया, मां मानना चाहिए। जब रहते हैं मानना चाहिए, और सब मानते भी है। सब मानते हैं। और क्या? अभी जैसे उन्होंने कहा कि नहीं मानते, तो उनके लिए क्या कहोगे? उनका मर्जी है। मर्जी? और क्या? ये भी पर्सनल चॉइस थोड़ी ना है कि मर्जी है। हाँ, देश हमारा है, आपका है, सबका है। वो जाने कानून जाने कानून। क्या कह रहे हैं? वो चूतिया जो नहीं मानते इंडिया में रह के और कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर, वो चूतिया है। सीधी सी बात सुन लो। वो तो उनका धर्म है ना, धार्मिक। धर्म की बात अलग की बात है भाई। मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं घर से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, और भारत माता की जय में बोलता हूँ, सीना ठोक के कह सकता हूँ। बस बात खत्म। जय हिंद। हमारे ग्रंथों के अगर कोई उठा के देखे ना, पितामह भीष्म ने खुद ने कहा था कि सबसे बढ़ के पहले मातृभूमि है। ये हमारे लिए जो ना बड़े गर्व की और बड़े उसकी बात है कि सबसे पहले हमारे लिए मातृभूमि हो, जन्मभूमि होनी चाहिए। उसके बाद में कोई और चीज है। धर्म मजहब को अलग करके ना सबसे पहले हर किसी हिंदुस्तानी को बोलना चाहेंगे कि अगर है तो सबसे पहले अपनी मातृभूमि है, जिसने हमें जन्म दिया। हमारे पूर्वज, हमारे पुरख, जो हमारी हजारों पीढ़ियां यहाँ पे हुई है, तो उसमें हम माँ और पिता, हमारा सब कुछ सबसे पहले ये है। उसके बाद कोई धर्म, उसके बाद कोई और कर्म है। अभी आपने भीष्म पितामह जी की बात करी, तो आपने कहा कि मातृभूमि श्रेष्ठ है। उन्होंने जैसे ये जो भीष्म पितामह, महाभारत हो गया, ये भगवत गीता हो गया, तो ये एक धार्मिक ग्रंथ है। सुनिए, तो कुछ लोग यही कह रहे हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर उनमें से मातृभूमि या मातृ शब्द या माँ का शब्द जो निकाला गया है, वो हम क्यों बोलें? जैसे वंदे मातरम को 150 साल हो गए, तो वो वंदे मातरम से इनकार कर रहे हैं। भारत को वो माँ नहीं मानते, वो कहते हैं कि माँ उनको मानेंगे जिन्होंने पैदा करा हमें, हम भारत को माँ नहीं मानते। अब ऐसा है कि देखो, हर किसी की थिंकिंग तो हम बदल नहीं सकते, पर मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ कि जो हमारे अगर कोई आजकल के बच्चे क्या है कि ज़्यादातर जो है ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, वो अपने बुक्स वगैरह पढ़ते नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। अगर किसी से जो ना अगर कोई ज्ञान लेना है तो अपने किसी भी ग्रंथ को उठा के देखो। अगर गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो। अगर आदमी को अपने जीवन का चरित्र देखना है तो रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। अगर किसी को ये देखना है कि भाई क्या नाम है, अपने लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए लड़ना है या लड़ाई क्या होती है, तो महाभारत पढ़ो, महाभारत देखो। कह रहे हैं कि ये तो वंदे मातरम तो धार्मिक नारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि अगर आप भारत को अपनी माँ मानते हैं, जैसे आप किसी भी रिलीजन के हुए, अगर मैं मानता हूँ कि आज मेरी माँ है, आज भैया की माँ भी मेरे लिए माँ ही है, अगर मैं दिल से इनकी माँ की भी रेस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं उन्हें माँ बोलने में मैं क्यों संकोच करूंगा? मैं क्यों शर्माऊंगा? चाहे वो किसी की माँ हो। और अगर मेरे मन में कुछ खोट होगा, मेरे मन में कुछ गलत होगा, तो मैं नहीं बोलूंगा। जैसे बहुत से भारत को माँ मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए?
सर मेरे धर्म में जिनको माँ मानना है वो माँ माने, जिस भारत को वो भारत माने। हर किसी का अपना फंडामेंटल राइट है, वो जो मर्जी चाहे वो माने। अब जबरदस्ती को ये थोड़ी कर सकता है कि भाई भारत को भारत देश नहीं मानो, उसको माँ ही मानो। चाइना वाले ये थोड़ी कहते कि हमारे चाइना देश को तुम माँ मानो। वो कंट्री चाइना के नाम से जानी जाती है, हमारा इंडिया इंडिया के नाम से जाना का। मेरे इंडिया के बारे में जो बुरा बोलेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई से भी रिलीजन का आता हो। आपकी मर्जी, आप माँ मानो, मेरी मर्जी में भारत मानो। इनकी जो भी अपना फंडामेंटल राइट है वो मानो। जब तक संविधान है, हर किसी को अपना जीने का अधिकार है, जो चाहे जिस तरीके से वो मान सकता है। मैं अपने देश को महान मानता और महान रहेगा। और माँ किसको मानूं सर? मैं अपनी माँ को माँ मानूं, इनकी माँ को माँ मानूंगा। आपका कहने का मतलब है आप भारत को माँ मानते हैं नहीं मानते? हाँ या ना? मैं सर देखो, मैं भारत की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ। करनी पड़ेगी। भारतीय हो आप, चाहे मैं हूँ चाहे मैं आप हो, आप सबको। कि माँ की चीज से मैं माने। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे? पत्रकार महोदय, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ी देर से आप वंदे मातरम की बात कर रहे हो। ये बताओ, वंदे मातरम कोई वैदिक मंत्र है क्या? मैं तो बोलता हूँ मैं वंदे मातरम। अच्छा, वैदिक मंत्र तो है नहीं। वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत है तो राष्ट्र में जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी भारतवासी हैं, अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगीत को मानना चाहिए। कोई वैदिक या पौराणिक मंत्र नहीं है। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।